पता नहीं क्या क्या उनके बारे में। पार्वती को आक्रोश आ गया, बोले आप कौन हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे शिव के बारे में आपने दोबारा कुछ कहा। भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने के लिए आए। अब भगवान शंकर जब परीक्षा लेने के लिए आए, देखे तो पार्वती उस परीक्षा में पास हो गई। देखो भगवान किसी को संबंधी बनाते तो हैं, संबंधी बनाते तो हैं, पर संबंधी बनाने के पहले हम थोड़ा परीक्षण तो करते हैं ना। मान लीजिए हमको बालक की भी शादी करनी है, बालिका की शादी करनी, किसी की करनी है, तो खाली ऐसे तो नहीं कर देते, जानकारी तो लेते हैं ना। और आजकल जो संबंध में विक्षेप हो रहा है, क्यों हो रहा है? आज संबंध में विक्षेप का एक कारण है, कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए गए, दोनों से अपना बैठे गपशप किए, खाए पिए, बोले बस हम जीवन साथी बन जाएंगे। अब एक दूसरे को जाने नहीं, समझे नहीं, 10 दिन जीवन साथी और 4 साल फिर कोर्ट में पेशी। आज की विडंबना यह है कि नहीं है? अब आप तो इस विभाग में, पुलिस विभाग में, आपको ज्यादा पता होगा, कितने केस ऐसे आते हैं। अभी जीवन साथी की दुहाई थी, साथ साथ जीने मरने की, अब क्या हुआ? अब ये न्यायपालिका में कैसे पहुंच गए, कहां भटकने लगे? उसका कारण है, पहले लोग संबंध भी करते थे तो जानने के बाद। भगवान शंकर ने सोचा देखो तो सही पार्वती के अंदर कैसी निष्ठा है। पार्वती के समर्पण, पार्वती के भाव को देखने के लिए परीक्षा लिए। अब ये परीक्षा में जब पास हुई, अब सबकी इच्छा है कि भगवान शंकर विवाह करवाएं। भगवान शंकर के विवाह की चिंता शंकर को नहीं है। क्यों? भगवान शंकर तो काम को जला करके भस्म कर चुके हैं, लेकिन भगवान शंकर के विवाह की चिंता देवताओं को ज्यादा थी। अच्छा, कई लोगों को पड़ोसी की ज्यादा चिंता होती। अच्छा, पड़ोसी कोई आपकी चिंता करे तो आप क्या सोचोगे? हमको बहुत मानते हैं, यही नहीं सोचोगे? भाई पड़ोसी हमारी चिंता कर रहा, ध्यान रख रहा है, इसका मतलब मुझे बहुत मानता है। कहीं मानते मानते नहीं महाराज, कोई न कोई मतलब होगा। ये देवता जो भगवान शंकर का विवाह देखना चाहते हैं, ये कोई शंकर जी से प्रेम नहीं है, फिर क्या है? ये उनका संकट जो है उनके सामने एक संकट बन के कौन आ गया है? जब भगवान शंकर कामदेव को जला करके भस्म किए थे, भगवान शंकर जब समाधि में गए तो भगवान शंकर की समाधि खोलने का काम कौन है? या पार्वती तपस्या कर रही, तो शंकर भी तो तपस्या कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? भगवान शंकर की समाधि तो बड़ी अखंड लगती थी। बीते संवत सहस 87। अब शंकर की समाधि जब लग गई थी, पार्वती की तपस्या इधर तो है, लेकिन शंकर की समाधि खोले कौन? वो भी तो समाधि में। तब कामदेव के पास गए, कामदेव ने कहा देखो भाई ठीक है, अब आप लोग कहते हो परोपकार के लिए मैं जाऊंगा सही, लेकिन है तो बड़ा कठिन काम। और कामदेव को भेजा क्यों? समाधि खोलने के लिए, क्योंकि एक दैत्य था तारकासुर, जो तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा अमृत का। ब्रह्मा ने कहा मैं ही अमर नहीं, तुझे क्या दूंगा भाई? तो बोले शंकर क्या जो प्रथम पुत्र हो उसके द्वारा मैं मारा जाऊं। अब समझ गए कि शंकर तो सती शरीर छोड़ दी, शंकर चले गए समाधि में, और इनकी समाधि जल्दी खुलने वाली है नहीं, शंकर के पुत्र है नहीं, मैं निश्चिंत होकर उपद्रव करूंगा। तो ब्रह्मा जी वरदान दे दिए, और जब वरदान दिए देवताओं को पता लगा, तब देवता जब परेशान हो गए तो देवता अपनी समस्या लेकर के गए हैं शंकर जी के प्रेम के कारण। कई बार लोग कहते हैं मैं सोचता हूं ये कार्य आप जल्दी कर लें, तो समझ जाइए इसमें कोई न कोई उनका भी है, कुछ न कुछ हिस्सा उसमें है। इतने बड़े परोपकारी नहीं है। क्यों? परोपकार के मार्ग में कौन आता है? जो संत होते हैं, नदी और वृक्ष और बाकी संसार में जितने हैं, ये सब क्या है? स्वार्थ लागे